हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे सवाल पूछा कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही है घर के अंदर, जिसमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हस्बैंड और उसके परिवार के सदस्य लड़की को मार पीट कर, धक्के मारकर उसके घर से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर लड़की को घर से बाहर निकाल दिया तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो जाएगी कहाँ रहने के लिए। उसके माँ बाप नहीं है या माँ बाप के घर में जाने का उसके पास दोबारा ऑप्शन नहीं है और लड़की अपने पति के घर में ही रहना चाहती है। इस सिचुएशन में क्या कानूनी प्रावधान हिंदुस्तानी कानूनों के अंदर है? फ्रेंड्स, मैं आपको आज यहाँ एक ऐसे कानून के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में आमतौर पर लड़कियों को नहीं पता होता। किसी भी पत्नी को अगर ये डर है कि उसका पति उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकता है और वह अपने पति के या अपनी ससुराल की जॉइंट फैमिली में एक साथ रहती है, तो यहाँ पर एक कानून है जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि पत्नियों की हिफाजत के लिए एक कानून बनाया गया है जो उन्हें घरेलू हिंसा से बचाता है। इस कानून की धारा 17 के तहत कोई भी पत्नी अगर वो शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर रहती है, अब यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि शेयर्ड हाउस होल्ड किसे कहते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब है कि अगर कोई भी लड़की जिसकी शादी हुई है, शादी होने के बाद वो जिस घर में सबसे पहले ब्याह कर आती है, जहां पर उसका पति रहता है और ससुराल के अन्य सदस्य भी रहते हैं, वहां पर वो एक पत्नी की तरह, बहू की तरह रहती है, अपना वक्त बिताती है। उस प्रॉपर्टी को, उस परिवार को शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाता है। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, और शेयर्ड हाउस होल्ड कभी कभी ससुर की भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 20-25 साल की उम्र में अगर लड़के की शादी हुई है तो जरूरी नहीं है कि उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी उसके बाप की भी हो सकती है, मदर की भी हो सकती है, या फैमिली में किसी अन्य मेंबर की भी हो सकती है। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी पति की है, उसके फादर की है या मदर की है। अगर वो सब एक साथ रहते हैं और पहली बार पत्नी वहां पर ब्याह कर आई थी और वहां पर वो उस घर के अंदर वो रही है, तो ये शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में मकान आता है। तो यहां से हमारा टॉपिक को हम शुरू करते हैं कि अगर कोई भी लड़की जो शादी के बाद शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर रहने के लिए आई थी और उस घर में आने के बाद उसे ये लग रहा है कि उसे मार पीट के निकाला जा सकता है या मार पीट के निकाला जा चुका है, तो यहाँ पर सेक्शन 17 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसी लड़कियों, ऐसी पत्नियों की मदद के लिए है। अगर आपको ये डर है कि आपको आपका पति मार पीट के निकाल देगा, तो अब आपका सबसे पहला काम है कि आप एक वकील को हायर कीजिए, उसको अपनी पूरी की पूरी परेशानी बताइए और अपने वकील साहब से कहिए कि मुझे कोर्ट का एक आदेश चाहिए, कोर्ट का एक ऑर्डर चाहिए, ताकि मुझे मेरे ससुराल वाले बाहर ना निकाल सके, मेरे शेयर्ड हाउस होल्ड से, मेरे पति के घर से या मेरे ससुराल के घर से। तो वकील साहब सेक्शन 17 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक याचिका कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, जिसमें वो एक रेस्ट्रेन ऑर्डर, एक तरीके से एक स्टे ऑर्डर पत्नी के पक्ष में कोर्ट के जरिए लेकर आते हैं। और कोर्ट ऐसी लड़कियों की हिफाजत के लिए, ऐसी पत्नियों की हिफाजत के लिए एक ऑर्डर पास कर सकती है सेक्शन 17 के अंदर, जिसमें उसका पति या ससुराल का कोई अन्य सदस्य उस घर से उसे नहीं निकाल सकता। प्लस इसी कानून के तहत और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत उस लड़की की हिफाजत के लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट किया जा सकता है। अगर उसे अपने पति से मेंटेनेंस नहीं मिल रही है तो सेक्शन 12 ऑफ फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। और इसके अलावा अगर उसको अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है तो अपने बच्चों से मिलने के लिए भी एप्लीकेशन इसी कानून के तहत लगाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कानून है जिसको अगर सही से समझा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत सारे ऐसे रिलीफ हैं जो इस कानून के अंदर है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।